हे गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही अजीब चीज दिखाने जा रहा हूँ जिसे मकर प्रणालियां कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पुरातत्व में कुछ बहुत ही दुर्लभ चीज मिली। ठीक है, इसलिए मुझे नहीं पता कि आप में से किसी को पता है कि यह क्या है। जरा बारीकी से देखिए। यह एक अजीब जानवर जैसा दिखता है। ये दोनों टुकड़े एक जैसे ही हैं। वे वास्तव में काफी पुराने हैं। वे 1200 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। ये यही इंडोनेशिया में यूं ही पड़े हैं। ये भारत भी नहीं है, बल्कि ये बेहद दुर्लभ वस्तुएं हैं जो साबुत पाई गई हैं। ठीक है, उनमें से अधिकतर टूटे हुए हैं। यदि वे काम कर रहे हैं तो वे बड़े मंदिरों का हिस्सा होंगे। इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप पूरी चीज देख सकें। अब इसे मकर प्रणालय कहा जाता है और यह दुर्लभ है, क्योंकि मकर प्रणालय हम में से किसी को भी इस तरह पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, आप इन्हें कभी पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप प्राचीन मंदिर देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं कि आप जब उन्हें मंदिरों में लगे हुए देखते हैं तो वे कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यह मकर प्रणालय है जो अभी भी मंदिर में लगा हुआ है। ये बहुत पुराना है। यह इंडोनेशिया का प्राम्बनन मंदिर है। मकर प्रणालय लगभग 1200 वर्ष पुराना है। इसलिए इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था। तो यह 21वीं सदी है। इसका मतलब है कि यह 1200 साल पुरानी है। लेकिन मकर प्रणालय अभी भी बरकरार है। अब इस मंदिर के टॉवर में ही देखिए। इतने छोटे से क्षेत्र में आप एक ही पंक्ति में 3 मकर प्रणालय देख सकते हैं। यह प्राम्बनन मंदिर के एक मंदिर के ठीक एक तरफ स्थित है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे मंदिर परिसर में कितने मकर प्रणालय कार्यरत होंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक अजीब सा अजगर या मगरमच्छ जैसा जानवर नजर आएगा। इसे संस्कृत में मकर कहा जाता है। इस प्राणी को संस्कृत में मकर कहा जाता है और इस पूरे टुकड़े को मकर प्रणालय कहा जाता है। तो मकर का मतलब यह जानवर है, लेकिन प्रणालय का मतलब क्या है? प्रणालय का अर्थ है एक चैनल। प्राण का अर्थ है श्वास और आलय का अर्थ कभी कभी घर होता है, या आप जानते हैं कि श्वास लेने का स्थान। मोटे तौर पर मतलब मकर श्वास की नली है। अब जब आप उन्हें मंदिरों के हिस्सों के रूप में देखते हैं तो आपको लगता है कि वे केवल छोटे छोटे टुकड़े हैं, क्योंकि आप उन्हें केवल यहीं तक देख सकते हैं। लेकिन यहाँ ये शानदार है, क्योंकि आप वास्तव में देख सकते हैं कि वे कितने बड़े हैं, है ना? ये करीब 3 फीट गहरे हैं और ये मंदिर के अंदर 2.5 फीट से भी ज्यादा दूरी तक लगे हुए हैं। तो सभी प्राचीन मंदिरों में विभिन्न बिंदुओं पर इसे लगाया गया होगा। अब उनका उद्देश्य क्या है? जब आसमान से पानी आता है, यानी कि जब बारिश होती है, तो बारिश का पानी आकर मंदिर की छत पर गिरता है। लेकिन बारिश का क्या होता है? अगर यह पानी ऊपर ही रुक जाए तो यह एक बड़ी समस्या है। इसलिए आपको पानी से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो मंदिर कमजोर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यह मकर जैसा दिखता है, तो आप छेद देख सकते हैं। इसलिए यदि आप छेद के अंदर देखें तो वह छेद अभी भी बरकरार है। इसलिए जब पानी अंदर आएगा तो वह छत पर नहीं जमेगा, बस मकर पानी को बाहर निकाल देगा। तो यह पूरा विचार है। तो आप अभी भी छेद देख सकते हैं, और यदि बारिश होती है तो आप अभी भी देख सकते हैं कि पानी मकर प्रणाली से बाहर आ जाता है। तो आप केवल इस हिस्से को देख सकते हैं, लेकिन जो भी बारिश का पानी आ रहा है वो चैनल में जाएगा और बाहर निकाल दिया जाएगा। मुंह या प्रणालय या श्वास नली या किसी भी चीज का उपयोग करके उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। मकर के मुंह से पानी बाहर आ जाएगा। लेकिन हम इस मकर प्रणालय का परीक्षण करने जा रहे हैं, जो कि एक प्राचीन मकर प्रणालय है। यह 1200 वर्ष से अधिक पुराना है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। क्या आप उन्हें मंदिर दिखा सकते हैं? यह बहुत प्राचीन मंदिर है। यह इंडोनेशिया का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यह खंडहर हो गया है। ये इसी मंदिर के हिस्से हैं। और अब हम परीक्षण करने जा रहे हैं कि क्या यह 1200 साल पुराना मकर प्रणालय काम करता है। तो मैं इसमें थोड़ा पानी डालने जा रहा हूं और देखूंगा कि क्या यह अभी भी काम करता है। तो आइए देखें कि क्या यह मकर प्रणालय अभी भी काम कर रहा है। तो मैं ये पानी यहाँ डालने जा रहा हूं और हम देखते हैं कि ये पानी निकलता है या नहीं। तो क्या ये काम कर रहा है?
जैसा कि आप देख सकते हैं। प्राचीन हिंदू मंदिरों में यह मकर प्रणाली, टोटी या गौरगोइल आज भी काम करते हैं। और यह एक चमत्कार है कि हमें ये दो पूर्ण अक्षुण्ण टुकड़े मिले, भले ही यह मंदिर अब खंडहर हो चुका है। ये आउटलेट अपरिहार्य हैं और यदि प्राचीन बिल्डरों ने इस मंदिर में इतनी सारी टोटियां डिजाइन और स्थापित नहीं की होती, तो यह मंदिर कई सदियों पहले ढह गया होता। वे यह सुनिश्चित करने में बहुत चतुर थे कि मंदिर पर कहीं भी पानी जमा ना हो। इसलिए यह मकर प्रणाली मंदिर के चारों ओर, विशेष रूप से छत के किनारों पर स्थापित किए गए थे और वे पानी छोड़ने के लिए गॉर्गोइल या टोटी के रूप में कार्यरत रहते हैं। लेकिन मकर प्रणाली के बारे में एक बड़ी अजीब बात है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि मकर प्रणाली हिंदू मूल का है। ठीक है, सोचिए, हिंदुओं ने भारत में इस जानवर को बनाया और उन्होंने भारत के मंदिरों में इन निर्वहन आउटलेट्स को उकेरा और फिर उन्होंने 1000 ईस्वी के आसपास दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा शुरू की और इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड आदि में हिंदू मंदिरों का एक समूह बनाया। इतिहास की किताबों में भी यह सामान्य कथा प्रतीत होती है, लेकिन चीन के एक म्यूजियम में मिली इस कलाकृति को देखिए। यह निश्चित रूप से एक मकर प्रणाली है और यह उत्तरी ख्युई राजवंश के अवशेषों में पाया गया था। देखें कि वह भारत से कितनी दूर है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन हिंदू धर्म ने विश्व को हमने मूल रूप से जितना सोचा था उससे कहीं अधिक प्रभावित किया है। लेकिन यह सिर्फ दूरी की बात नहीं है, यह चौंकाने वाली बात है। चीनी पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है कि यह कलाकृति 550 ईस्वी के आसपास बनाई गई थी, यानी यह 1500 साल पुरानी है। इसका मतलब यह है कि प्राचीन हिंदू 1000 साल से पहले की तुलना में बहुत पहले चीन गए थे। अब मकर प्रणालियों की तरह कई अन्य प्रणाली भी हैं। मकर जानवरों में से एक है, हालांकि यह सबसे लोकप्रिय है। उदाहरण के लिए यह सिंह प्रणाली है, जिसका अर्थ है सिंह आउटलेट। यह इंडोनेशिया में एक सिंह प्रणाली है और आप देख सकते हैं कि सिंह प्रणाली इंडोनेशियाई मंदिरों में भी काफी प्रचलित हैं। वे बहुत स्टाइलिश दिखते हैं, जिससे हमें आश्चर्य होता है कि क्या ये शेर हैं। लेकिन यहाँ एक भारतीय मंदिर में यह सिंह प्रणाली है और आप देख सकते हैं कि यह कैसा दिखता है। लेकिन सोचिए, यह सिंह प्रणाली कहाँ से है? यह स्कॉटलैंड के रोसलिन चैपल में पाया जाता है और यह 600 साल पुराना है। और आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के कलाकार किस तरह एक सा सोचते हैं। क्या वे प्राचीन हिंदू मंदिरों से प्रेरित थे या यह महज एक संयोग है? यह चेक रिपब्लिक में पाया जाता है, लेकिन नहीं, यह प्राचीन नहीं है। लेकिन हिंदू मंदिरों में प्रणाली हमेशा जानवरों जैसे नहीं होते हैं। मेरा पसंदीदा भूत प्रणाली है। भूत का क्या मतलब है? भूत का मतलब घोस्ट, और आउटलेट्स में आमतौर पर भूतों को पानी उगलते हुए दिखाया जाता है। इसे देखिए, कैसे यह पानी छोड़ने के लिए अपना मुंह खुला रखे हुए है। यह भारत के एक संग्रहालय में है, लेकिन आइए इसे पानी उगलने के लिए फिर से बनाएं और देखें कि यह कितना सुंदर दिखता है। यूरोप में भी हमारे पास ये भूत प्रणाली हैं। इन्हें गॉर्गोइल्स कहा जाता है। ये वास्तव में बहुत डरावने हैं और यहाँ हम इन भूतों के झुंड को पानी उगलते हुए देख सकते हैं। यह फ्रांस के नोट्रे डेम में पाया जाता है और मुझे इसे रिक्रिएट करने दीजिए ताकि हम इसकी सुंदरता का आनंद ले सकें कि वे वास्तव में कैसे काम करेंगे। आपने बीस्टीज और घोस्टीज का एक समूह देखा है, लेकिन प्रणाली हमेशा डरावने नहीं होते, उनमें से कुछ हास्यास्पद होते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर में हम ऐसे एक प्रणाली को देख सकते हैं। यह भारत का एक हिंदू मंदिर है जिसे लगभग 800 साल पहले बनाया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्राचीन कला में इन मूर्तिकारों को कितनी स्वतंत्रता थी। यूरोप में आपको ये उल्टी करती हुई प्रतिमाएं मिल जाएंगी। सर्दियों के दौरान यूरोप में काफी ठंड पड़ती है, इसलिए ये प्रतिमाएं ऐसी दिखती हैं जैसे ये उल्टी कर रही हूँ। और मूर्तिकारों ने इसकी कल्पना की और समझा कि वे सर्दियों के दौरान कैसे दिखेंगे, इसलिए उन्होंने इसे इस तरह उकेरा कि जैसे वे उल्टी कर रहे हों। लेकिन अंदाजा लगाइए कि ये वाला कहां से है। यह अफगानिस्तान में पाया गया था। कहा जाता है कि यह 2000 साल पुराना है। तो आप विभिन्न विषयों के साथ दुनिया भर में उकेरे गए इन प्रणालियों या आउटलेट्स को देख सकते हैं, लेकिन इन सभी प्रणालियों का राजा मकर प्रणाली है और आप उनमें से कम 100 को इंडोनेशिया के प्रामनन मंदिर में देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्दी बात करूंगा। बाय।